रावलपिंडी से शूटर उठे हैं और आके लाहौर में फायरिंग कर। लाहौर पुलिस की अथॉरिटी को ललकारा गया है, इसमें सीसीडी को ललकारा गया है। और मैंने आपको कल भी कहा, मैं पुरानी हुई ना, मैं शादी का रेट पहुंचा। पतलू साहब बैठे हुए हैं बाकायदा तौर पे जज बन के, मुंसब बन के। सब ये कौन से बदमाश हैं जो डबल डैट अपनी दुकानदारियों के चक्कर में ये इस यूथ को क्या दिखा रहे हैं। आने वाले वक्त में इन लोगों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन जरूर होगा। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। इस वक्त मैं जिस पर्सनालिटी के साथ बैठा हूं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं और जुर्म की दुनिया पर एक गहरी निगाह रखते हैं। मेरी मुराद खुरम पाशा साहब से है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज आपके पास हाजिर इसलिए हुए हैं कि सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी छाया हुआ है रजब भट्ट और शहजाद भट्टी की शक्ल में। इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये सारी लड़ाई जो इन्होंने की, क्या ये फेम लेने के लिए की, फॉलोअर बढ़ाने के लिए की, या वाकई जेन्युइन को लड़ाई थी? अच्छा, जहाँ तक तल्लक है फेम का या फॉलोअर्स का, मुझे वो चीज़ तो नज़र नहीं आ रही कि ऑलरेडी इनकी जो एक फेम है वो बहुत ज़्यादा है। और अफसोस का मुकाम है कि अब मैं अगर रजब भट्ट की बात करूँ तो रजब भट्ट ने जिस तरह एक फैमिली व्लॉगिंग से एक शोहरत हासिल की थी और जिस अंदाज में अपनी उस पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा की जाती थी कि वो फैमिलीज़ को दिखाता है अपनी, और जो जो बातें होती थी वो आपके सामने है सारी। अब एक तरफ तो आपका फेस ये है कि आप एक बड़ी अच्छी व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी दिखा रहे हैं, और आपके जो लोग हैं देखने वाले हैं या आपके फॉलोअर्स हैं उसमें फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद शामिल थी, इवन के बच्चे भी शामिल। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ देखने में बिल्कुल। और रजब भट्ट के जो फैमिली व्लॉग्स होते थे उसमें आपको कोई वल्गैरिटी, कोई गैर अखलाकी चीज़ नज़र भी नहीं आती, बिल्कुल नहीं नजर आती थी। लेकिन जब आप तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं कि जब आप टिकटॉक लाइव पे जाते हैं और वहाँ जिस किस्म की बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की जाती है, अस्तगफिरुल्लाह, अखलाकियात से गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप खुद अपना एक इमेज जो है ना वो ख़राब कर रहे हैं। अब भट्ट साहब, इसमें हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये एक इंतहाई, मैं समझता हूँ, खौफनाक अमल है जिस तरफ सारा जिस ट्रैक पे सब लोग चल पड़े। लेकिन अब ये सब इस मुकाम पर आ गए हैं कि आपको आने वाले वक्त में नज़र आएगा कि ये सारे शिकंजे में आएंगे। इनमें मैं किसी एक को इसमें नॉमिनेट नहीं करना चाह रहे। ओवरऑल जितना ये सब लोगों ने गंद डाल दिया हुआ है और जो ये एक डिजिटल बदमाशी जो शुरू की हुई है, हाँ वो कोई भी है, ये तो पाशा साहब ऐसा है कि ये डिजिटल ऐप पर बैठकर बबांगे दहल एक दूसरे को धमकियां लगा रहे हैं और बिल्कुल जो ना एडमिट कर रहे हैं कि हाँ मैं करवाया जो हम नहीं कर लें। आपसे वही बात की है कि इस हवाले से अब जो ये हालिया वाक़या हुआ है, ठीक है, उससे पहले धमकियों वाली वीडियोस आती रही, फिर फायरिंग भी हो जाती है, लेकिन अब जब के मुल्ज़मान पकड़े जा चुके हैं जी, ठीक है, उसमें ये आप उन मुल्ज़मान की जुर्रत चेक करें कि एक ऐसे दौर में वो फायरिंग कर रहे हैं कि जब हर तरफ सीसीडी का खौफ तारी हुआ। सीसीडी की आपको पता है कि किस तरह ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ जारी हैं और किसी जराइम पेशा शख्स के साथ कोई रियायत नहीं बरती जा रही, कोई माफ़ी नहीं। अब आप जब एक तरफ आपको पता है कि सीसीडी मुतहर्रिक है और सीसीडी की अब रेंज से कोई भी दूर नहीं है और कोई माफ़ी नहीं मिल रही, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया उन्होंने, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है। अच्छा, अब इसमें एक जो पॉइंट है जी, ये देखें इस पॉइंट पे कि ये लाहौर पुलिस के लिए भी एक अब चैलेंज है, उसमें सीसीडी के लिए भी चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। रावलपिंडी से शूटर उठे हैं और आके लाहौर में फायरिंग कर रहे हैं, तो ये कोई भी अफसर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा है इस वक्त। अच्छा, और इस सारे मैटर को अब इनकी लड़ाई होगी एक साइड पे, हाँ वो तो एक साइड पे हो गई है, वो एक साइड पे ये जा रहा है कि जब एक ऐसा आलम कि जब हर तरफ खौफ के बादल हैं सीसीडी के वाले से, पुलिस बहुत एक्टिव हुई है, बिल्कुल, तो इतनी जुर्रत का मुजाहरा करके ये मैं समझता हूँ कि रजब भट्ट पर नहीं है, ये कानून की जो है ना धज्जियां उड़ाई गई, ये मुल्क पाकिस्तान पर हमला है जनाबे वाला, कानून को ललकारा गया है। बिल्कुल,
लाहौर पुलिस की अथॉरिटी को ललकारा गया है, इसमें CCD को ललकारा गया है। और जिन लोगों ने ये स्टेप उठाया है, अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उनके साथ क्या सलूक होना है। कि मेरा नहीं ख्याल कि जो उनके साथ अब हो रहा है या होगा, आइंदा कोई इस किस्म की जुर्रत करेगा। अच्छा पाशा साहब, मेरा एक सवाल और ले लें कि शहजाद भट्टी, चूँकि हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, और आपकी जुर्म की दुनिया पर गहरी नज़र भी होती है और 24/7 आप एक्टिव होते हैं। शहजाद भट्टी कहीं ना कहीं उसका लिंक जाके 333 ग्रुप से मिलता है। अब वो कह रहा है कि मुझे इस्तेमाल किया गया। जब 333 ग्रुप के ऑनर फरक खोखर साहब सियासत में आ गए हैं तो मुझे किसी टिश्यू पेपर की तरह जान छुड़ा रहे हैं। वो कह रहा है फरक खोखर साहब को कि ये देखें कि किस तरह आपके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया और आपके लिए हमने बहुत सारी चीजें आपकी झोली में लाकर रख दी। जनाबे वाला ये मुलाहिजा कीजिए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें मैं एक चीज़ आपको अर्ज करूँगा कि जब ये तमाम लड़ाई झगड़े, सबसे पहली बात है कि बुनियाद ही बड़ी गलत है। जिस तरह से डिजिटल मीडिया के फोरम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरा अब इस बात पे तो मेरा कोई नहीं है कि किसका किससे क्या इख्तलाफ है। हर किसी की अपनी अपनी लड़ाई है, हर किसी के अपने अपने मुफादात हैं, हर कोई अपनी बका के लिए लगा हुआ है, अपनी चुतरा के लिए लगा हुआ है। और यहाँ पे एक से बढ़कर एक शख्स डिजिटल मीडिया पर बैठ के अपने आप को एक बड़ा बदमाश जाहिर कर रहा है। और पाशा साहब, ये कौन से बदमाश हैं जो डबल टैप मैं वही कह रहा हूँ कि हमने तो आज तक, जब से एक अरसा हो गया जर्नलिज्म में, हमने तो जो लोग बदमाश थे या कोई दुश्मनदार थे, उन्हें कभी इस तरह की एक्टिविटी में नहीं देखा था, इस तरह की बोंगी बढ़के लगाते नहीं देखा था। ठीक है। जहाँ तक रही बात इन ग्रुपों का किससे क्या तल्लक है, किसका किससे क्या तल्लक है, अब एक दूसरे से ला तलकी का इजहार भी किया जा रहा है क्योंकि चीज़ें सामने आने शुरू हो गई हैं। ठीक है। अब जब चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं और उसके बाद बंदे भी काफ़ी सारे पकड़े गए। ये भी मैं आपको बताऊं कि बज़ाहिर तो ये नज़र आया कि 2 शूटर जिसका पुलिस ने क्लेम किया पकड़ लिया, लेकिन उनके अलावा भी जिस शख्स का नाम आया, जो शूटर्स ने इतराफ़ किया कि शानी टाइगर गालबन कोई शख्स, तो वो भी 333 ग्रुप से रेलिवेंट, उसका नाम आया क्योंकि उनकी शादी पर फरक खोखर साहब ने मुकम्मल इंतजामात किए, उनको कीमती तोहफे तोहफे दिए, पोर्शे गाड़ी दी और बड़ी सारी जो है ना सलामियाँ, बड़ी बड़ी सलामियाँ पेश की गई, बड़े नोट निछावर किए गए। अब शहजाद भट्टी और रजब भट्ट दोनों ने सुलह कर ली है। मैं वही बात आपसे करने लगा हूँ कि अब इन सुलह का भी कोई अच्छी बात है, चलो जी सुलह हो गई, अच्छी बात है, लड़ाई झगड़े ख़त्म होने चाहिए। लेकिन अब जिस वक्त अब पुलिस जो है, पुलिस काम जो है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, इसमें नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बड़ी एक्टिव हो गई है और इनके पास ये सारी वीडियोस के रिकॉर्ड आ गए हैं। इस बात का बड़ा सीरियस नोटिस लिया जा चुका है कि ये जो लोग इस तरह लाइव बैठकर एक दूसरे को डराने, धमकाने, गालियां देने और गैर अखलाकी अल्फाज का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी ना, अब गो कोई किसी मुल्क में बैठ गया, कोई किसी मुल्क में बैठ गया, लेकिन आफ्टर ऑल सब पाकिस्तानी है भाई। चैलेंज उसके बाद जिस तरह डरा धमका के अब जो काम चल रहा है, इस पर बहुत सीरियस एक्शन लिया जा चुका है। मैंने इसलिए स्टार्ट में आपको ये बात की थी कि आने वाले वक्त में इन लोगों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन ज़रूर होगा। अच्छा। और ये लोग ज़रूर सारे कानून के शिकंजे में आएंगे, खा वो कोई भी हो। दूसरी बात, अभी आपने जो ग्रुपिंग की बात की है, अब यहाँ पे मामला ग्रुपिंग का नहीं है जी। किसका किसके साथ क्या मुफाद है, कोई किसी को ऑन कर रहा है, कोई किसी से ला तलकी करता है या कोई किसी पे क्या, ये इन सब के ज़ाती मामला की जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो सिर्फ कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो उसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी मैं फिर वो अपनी बात पे वापस आऊँगा कि 2 शख्स पकड़े गए, उनसे तफ्तीश हुई जिनमें शानी टाइगर नामी शख्स का नाम आया। हाँ जी। उसके बारे में मेरा ख्याल है आपको मेरे से ज़्यादा मालूमात होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्या है, उस गैंग से जुड़े लोग, उनमें बेशुमार लोग मजीद उठाए गए। अच्छा, ठीक है। 333 ग्रुप से उठाए गए। मैं उसमें मैं किसी 333
ग्रुप की बात नहीं कर रहा, जो भी है क्या है। यानी उनसे लेकिन उन शूटरों से रेलिवेंट उन बंदे उठाए शूटर गए। से पुलिस सिर्फ अब देख रही है। अब ये चीज़ नहीं है कि अगर आप इसमें बात कर रहे हैं रजब भट्ट या शहजाद भट्टी की सुलह हो गई तो मामला ख़त्म हो जाएगा, अब वो बात नहीं रह गई। अब बात ये रह गई है कि दिन दिहाड़े आके जब सीसीडी का टारगेट शूटर बने हुए, हाँ ठीक है, इसका मतलब है। नाज़रीन और सुनिएगा। लाहौर पुलिस का ये दावा रहा है हमारे जो अफसरान का कि जी लाहौर को हमने शूटर से पाक कर दिया, ठीक है। बिल्कुल। ये एक जो शूटर्स होते हैं ये एक पुलिस के लिए वबाले जान है, जो किसी भी चंद पैसों के अवज किसी की भी जान उनका ले कोई सकते हैं, दीन ठीक मजहब है? नहीं होता सर, ना कोई इनका दीन अब होता है ना कोई मजहब होता ये है। चीज़ आप देखें कि रावलपिंडी से एक टीम चली है, इनके साथ भी कुछ साथी थे और उन्होंने आके लाहौर में फिल्म कर दी। इट्स मेन कि उन्होंने लाहौर पुलिस को चैलेंज कर दिया, या उन्होंने लाहौर पुलिस की अथॉरिटी को तस्लीम नहीं किया, या उनके जहन में ये है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, जिस सोसाइटी में हमला आवर हुए वहां पर तो मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे जराया की इतलात के मुताबिक 350 गार्ड अपनी सोसाइटी का है। क्या उन गार्डों के मिले बगैर हमला आवर हो? नहीं, मैं उसमें उन गार्ड को ये नहीं कसूरवार ठहराता। हाँ, ये ज़रूर है कि उस सोसाइटी की भी जो एक सिक्योरिटी है उसका भी पोल खुल गया। एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। ये देखा जाता है कि आज जो पिछले कुछ अर्सा से ये जराइम की बढ़ती हुई शरह थी, तो उसमें ये कहा जाता था जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, जो एक लिमिटेड बॉर्डर एरिया उनका अपना होता है जी, और बाउंड्री लाइन होती हैं, बिल्कुल उसमें लोग सेफ हैं, सिक्योर लेकिन फील अगर करते हैं। अब हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी अगर इस किस्म के वाक़यात होंगे तो वो एक तो बुनियादी जिम्मेदारी उस हाउसिंग सोसाइटी की सिक्योरिटी इंतजामिया की भी है, ठीक है। मिली भगत नहीं आप इसे कह सकते, ठीक है। यानी सिक्योरिटी फेलियर कह सकते हैं, सिक्योरिटी फेलियर कह सकते हैं। दूसरा, अब बात उस सोसाइटी के गार्ड्स की भी नहीं, मेरा पॉइंट वहाँ पे ही है, मैं उस पॉइंट पे कायम हूँ कि अब ये इन्होंने ललकारा है कानून। अच्छा कानून से मैं कानून से आपको रोकना चाहूंगा। जब उन्होंने कानून को ललकारा है तो क्या उसी ललकारे के डर से, क्या जाहिर है उनके भी खबरी होंगे, उन्होंने बता दिया होगा कि आपके खिलाफ एक्शन होगा चाहे सुलह करो या ना करो, उसी डर से तो रजब भट्ट और शहजाद भट्टी ने सुलह तो नहीं करी। अच्छा, इसमें एक और भी पॉइंट है, वो ये है कि जब इनका एक झगड़ा एक काफ़ी अरसे से सुनने में आ रहा है, चल रहा है, बयानबाजियां चल रही हैं और साथ डबल टैप वो तो चलो उनकी एक अपने तरीक़ेकार है। पाशा साहब ये कौन सा डॉन है यार? ये है ना, ये देखें कि जब सुलह की एक मामला शुरू हो चुके हुए थे, वो इस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से पहले ही सुलह के मामला शुरू हो गए थे। एब्सोल्युटली राइट। नाज़रीन, एक बड़ा इंकशाफ उसमें ये नहीं था तब तक, तो एक वो बातें थी ना कि कुछ चीज़ पकड़ी नहीं गई थी, कुछ सामने नहीं आया था। सुलह की बातें तब शुरू हो गई हुई थी, कोशिश शुरू हो गई हुई थी। क्या बात। अच्छा, अब इसमें जो नाम आया शानी टाइगर, तब तक शानी टाइगर का कोई रोल सामने नहीं था। तब ये चीज़ सामने आ रही थी कि जी शहजाद भट्टी ने फायरिंग कराई है और शहजाद भट्टी इस बात का इकरार भी कर रहा है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन वो बर्मला अचानक इसमें अब एक करैक्टर सामने आया था, शानी टाइगर। ये शानी टाइगर के बारे में मैंने यही सुना था कि एक पतलू और शानी टाइगर ये लोग एक्टिव थे जो रजब भट्ट और शहजाद भट्टी की सुलह करा रहे थे। अब एक तरफ फायरिंग कराई जा रही है, शानी टाइगर अपने बंदे भेज के फायरिंग करा रहे हैं बकौल पुलिस के, ठीक है, और दूसरी तरफ वो सुलह भी करा रहे हैं। अच्छा, कल आपकी नजरों से एक टिकटॉक गुजरी होगी जहां पर पतलू साहब बैठे हुए हैं बाकायदा तौर पे जज बन के, मुंसब बन के, और वहां पे ज्वाइन किया हुआ है रजब भट्ट ने भी, शानी टाइगर ने भी, शहजाद भट्टी ने भी, और इन सब जो धमाल चौकड़ी मचाने वाली डिजिटल बदमाश है, मैं तो इन्हें डिजिटल बदमाश ही कहूंगा, इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था और पतलू साहब फैसला करवा रहे थे। ना को वहां पे कोई कानूनदान था, ना कोई रियासती नुमाइंदा था, ना कोई मौलवी था, ना कोई पर्या थी, ना कोई पंचायत थी, वो अपना ही पर्या डिजिटल पंचायत लगा के बैठे। अब आप कह सकते हैं, हाँ, डिजिटल पंचायत डिजिटल पंचायत कह सकते हैं कि पहले हम देखते थे किसी दफ्तर में बैठ के लोगों की दोफरी कैन, एब्सोल्युटली, डेरों में बैठ के हो रही है, यस, थानों में बैठ के भी सुलह होती थी जी। अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है वो इन लोगों का, क्योंकि ये सारे करते भी डिजिटल बदमाशी हैं, डिजिटल बड़कबाजियां करते हैं, हाँ, और डिजिटल धमकियां चलती हैं, गालियां चलती हैं। अब वो इन्होंने नई पंचायत मुताबिक करवा दी।
कि ये वो बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने किया है कि डिजिटल पंचायत। डिजिटल पंचायत नाज़रीन, और ये क्या हमारे माशरे को दिखा रहे हैं, ये हमारी यूथ को क्या दिखा रहे हैं, हाय। ये उन बच्चों को क्या दिखा रहे हैं कि जो बच्चे, मैंने पहले आपको बात की थी कि रजब भट्ट के व्लॉग्स खवातीन भी देखती हैं, बिल्कुल देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, बिल्कुल देखते बूढ़े हैं, भी देखते हैं। बिल्कुल अब देखते वो हैं। जो लोग उसके फैंस में शामिल हैं, उन बच्चों को भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये गालम गलूच भी होते हैं। उसके बिल्कुल। बाद जनाब शूटर क्या होते हैं, अल्लाह। फाइटिंग क्या होती है, क्या खिदमत कर रहे हैं क्या ये अपनी इस यूथ की, और सिर्फ अपनी दुकानदारियों के चक्कर में ये इस यूथ को क्या दिखा रहे हैं, इस यूथ को क्या मोटिवेट कर रहे हैं और इसके नताइज क्या होंगे। लेकिन आज ये मेरी बात आप नोट कर लें, अब ऑन कैमरा बात हो रहे हैं, बिल्कुल ऑन कि कैमरा ये हो रही। इनमें से जो अब ये हरकतें कर रहे हैं ना, ये सब बहुत ज़बरदस्त शिकंजे में आने वाले हैं। आज अच्छा। आप मेरी बात नोट कर लें, जितना इन पे मॉनिटरिंग इस वक्त की जा रही है, ये सारे और डिजिटल नेशनल बदमाश। साइबर क्राइम एजेंसी के पास जितने उन्होंने इनकी वीडियोस के सबूत थे, हम्म। वो अब अदारे आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए। जाहिर सी बात है जी। यार सरेआम जो कुछ हो रहा है और जो अल्लाह। कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग पाकिस्तानी हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं, जो कुछ वो दिखा रहे हैं, अदारों की आंखें खुल गई हैं। खुल गई वो कि हैं। देर से खुली हैं, लेकिन इस वक्त खुल चुकी हैं और एक्टिव हैं। आपको बहुत जल्द ये डिजिटल बदमाशियां जो चल रही हैं निकलती नजर आएंगी। वाह। और जो अंजाम आपको अब इन शूटर्स का नजर आएगा आने वाले वक्त में, वो बाकी शूटर्स के लिए भी एक सबक होगा। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जब हम बदमाश कहीं ढूंढने निकलेंगे तो हमें ऐसे करके जब देखते हैं ना तो कोई है तो नहीं, नजर नहीं आएगा, क्योंकि सेल्स और चट्टा साहब का मौका नजर बड़ा क्लियर है, लेकिन बड़ा क्लियर है। मैंने फिर कहा कि इन लोगों ने एक तरफ तो जुर्रत की है, दूसरी तरफ बड़ी बेवकूफाना हरकत कर गई हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सीसीडी किस तरह मुतहर्रिक है। हाँ, चले आप, ये तो लाहौर शहर है ना, वो जहाँ पिंडी से चले हैं, उन्हें नहीं पता रावलपिंडी में सीसीडी क्या कर रही है। हाँ, और बिल्कुल। ऐसे हालात में कि जब बड़े बड़े कानों को हाथ लगा बैठे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हुए हैं, अपनी वो इनोसेंसी का जो है वो बकायदा हलफ दे रहे हैं कि जी ਅਸੀਂ ਐਸ जुर्म च मतलूब जरूर सा, लेकिन ਹੁਣ ਅਸੀਂ हलफ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ पाक साफ है गए। रिजल्ट जल्द नजर आएगा। मैं नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर क्राइम एनालिस्ट खुर्रम पाशा साहब। आज इन्होंने डिजिटल पंचायत के हवाले से और डिजिटल गुंडागर्दी के हवाले से कुछ अपडेट्स दी। इसी के साथ अपने मेजबान इमरान और कैमरामैन सैयद ज़ैगम अब्बास को दीजिए इजाजत। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें और उनकी मॉनिटरिंग भी करें, कहीं वो किसी डिजिटल बदमाश की बड़कों में आके कोई गलत कदम ना उठा बैठे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।